हमारे देश के सैनिकों को पीटने की औकात तो खैर किसी को नहीं है। तवांग में एक बार फिर से भारतीय सैनिकों ने यह दिखा दिया अपने जोश जुनून जज्बे के साथ कि कैसे इतनी संख्या में आए चीनी सैनिकों को उन्होंने खदेड़ दिया। देखिए अंजलि, बड़ा अच्छा सवाल है। अभी जनरल कोचर सर ने बताया था कि राहुल गांधी जैसे सीनियर पार्टी लीडर जो हैं, एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, उनको अपनी स्टेट में बड़ी सोच समझ लेनी चाहिए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ उनकी बात के आगे लेके कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि ये उनकी ही दादी है जिन्होंने सन 71 में हमें विजय दिलाई थी। लेकिन वो विजय किसने दिलाई? ये इसी सेना ने दिलाई जिस सेना का आज वो अपमान कर रहे हैं। उस समय तो वो कहते हैं कि हाँ सेना बड़ी अच्छी थी क्योंकि उनकी दादी को आयरन लेडी का नाम दिया गया। उसके कारण आज उसी सेना के बल पर आप आक्षेप उठाते हैं। ये सोच के स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब जो इस बात पर आज हमारी सेना का है, आप इस बात में जनरल कोचर बड़े अच्छे से समझा पाएंगे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कि ये जो लैंड जिसकी बात हो रही है, वो लैंड जो है एक बफर जोन है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। सिर्फ जनरल कोचर ऑन फील्ड रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, वो समझा पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसमें एक प्रोटोकॉल्स हैं, एक सीबीएम्स हैं, बिल्कुल। और इस बयान से एक बात तो साफ है कि सेना के मोराल पर भी इसका असर पड़ता है। और राहुल गांधी भले ही आरोप लगा रहे हैं कि अरुणाचल और लद्दाख में इस तरह से चीन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और सरकार सोई हुए, उनके इस बयान के बाद टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और राहुल गांधी के बयान की सच्चाई की पड़ताल की। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट देखिए और उसके जरिए समझिए कि इस बयान में कितना दम है और राहुल गांधी क्या बिना सोचे समझे इस तरह के बयान, खासकर इतने संवेदनशील मसले पर, खासकर मामला तब जब सेना से जुड़ा हो, देश की संप्रभुता से जुड़ा हो, तो ऐसा बयान क्यों देते हैं? टीवी9 भारतवर्ष आपको उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तस्वीर दिखाने जा रहा है, जो तस्वीर यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से कम समय में सरकार ने कोशिश की और उन कोशिशों का नतीजा है कि यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, हमारे ठीक सामने में पैंगोंग है और पैंगोंग लेक से जो राइट का इलाका है वो सीधे चीन की तरफ जा रहा है और दूसरा इलाका जो है वो हमारी तरफ है। लेकिन इसके ठीक सामने में हम आपको पोस्ट का नाम नहीं बता सकते सामरिक दृष्टिकोण की वजह से, लेकिन इतना ज़रूर बताते हैं कि जो सबसे टॉप पे दिख रहा है वो भी हमारी पोस्ट है और वहाँ तक सड़कों का जाल बिछाना शुरू हो गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि सड़क बन गई है, बस ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से भी सड़क बन रही है। तो पैंगोंग से लेकर शुशुल, शुशुल से लेकर डैमचौक से लेकर उलिमा, ये जितने भी इलाके हैं, इन सब इलाकों में वॉर लेवल पर सड़कों का निर्माण हो रहा है और उसकी वजह साफ है कि सरकार चाहती है कि हर वो पोस्ट जिस पोस्ट पर भारतीय सेना खड़ी है वहां तक सड़क माध्यम से जाया जा सके। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, LAC। इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए वॉर लेवल पे काम हो रहा है। हमारे ठीक दूसरी तरफ चीन की वादियां हैं और ये जो पहाड़ियां हैं उसके पीछे चीन छुपा हुआ है और कभी भी किसी भी वक्त वो आक्रमण कर सकता है या फिर उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत वो आता भी है। लेकिन हम किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, जहां तक आपको नजर जा रही होगी जेसीबी मशीन एक साथ काम कर रही है और ये जो 4G का जो है ये सब कुछ बिछाने का काम चल रहा है जिससे कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिछाया जा सके। ये क्या नेटवर्क का क्या काम चल रहा है? ये अभी नेटवर्क 4G के लिए ऑफिशियल का वो तार बिछा है सर। हाँ। अभी ये इस इलाका में पहले यहाँ पेंगमिक में एक जियो टावर लगा के है सर। हाँ। हाँ। अभी रिसेंटली कितना लद्दाख का सांसद जटिन MP साहब ने यहाँ पे और BSNL का 4G का अभी फोबरांग में भी एक है, युरगो में है और दूसरा मान में 3 और 4G टावर सैंक्शन हो गए सर। तो मतलब इस 4G टावर के सैंक्शन होने से इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी 100% हो जाएगी, मतलब मान के चले हम 100% हो जाएगा। लेकिन ये मेरा गांव में एक मिनी टावर है, उसको भी जल्द की जल्द 4G टावर लगाने है उसको भी। तो निश्चित रूप से इन इलाकों की बात करें, यहाँ कभी नेटवर्क नहीं आता था, लेकिन अब जिस तरीके से और जितनी तेजी से ये काम चल रहा है, यह दिखाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष आपको इस इलाके में आया है और यह बता रहा है कि कितना ज्यादा और कितने वॉर लेवल पे काम हो रहा है। और यकीन मानिए इस तरह के कम्युनिकेशन हो जाने से
सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आर्मी के जवान या फिर आम लोगों को भी पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम टूरिज्म पहलू के हिसाब से भी देखें, जो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, उनको कम्युनिकेशन नहीं मिलता है या कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो शायद वो थोड़ा परेशान होंगे। लेकिन इस तरीके से जो काम चल रहा है, 4G नेटवर्क आ रहा है, इससे जो है टूरिस्ट को भी काफी ज्यादा सुविधा होगी। तो निश्चित रूप से जो दूसरी तरफ जो इलाका आपको दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चीन छुपा हुआ है और उसके ठीक सामने में हमारी तैयारी क्या है, यह TV9 भारतवर्ष आपको बिल्कुल LAC के पास से दिखा रहा है। कैमरामैन विजय ममगिन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पैंगोंग सी। और ले से सीधे हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन, आप लगातार जब ये तनातनी दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई, उसके बाद से लगातार आप लेह और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। वहां पर माहौल क्या है, तैयारियां क्या है, सेना कितनी सशक्त है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां ग्राउंड जीरो पर आप देखते हुए नजर आ रहे हैं? विपिन, देखिए, जो पूरा का पूरा ग्राउंड जीरो का इलाका है, उस इलाके में जो कुछ भी कमी या कोर कसर रह गई है, उसको वॉर लेवल पे पूरा किया जा रहा है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंतिम गांव में अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आम लोगों के साथ साथ वहां पे जो सैनिक मुस्तैद है, उनको भी परेशानी हो रही है। ऐसे में 4G नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि कम्युनिकेशन बहुत तेजी से वहां तक पहुंच सके। और भी कई सारी चीजें हैं जिसको कि तेजी से डेवलप किया जा रहा है। सरकार की जो सोच है, जो सेना के सूत्रों से हमें जानकारी मिली, कि किसी भी पोस्ट पर एक जवान भी है तो वहां घोड़े खच्चर से जाने के बजाय वहां तक हमारी सड़क जानी चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द हम उस पोस्ट तक पहुंचे और वहां पे जरूरी साजो सामान सेना की वो पहुंचा सकें। स्पेशल डाइट से लेकर तमाम तरह की चीजें सेना के जवानों को मुहैया कराया जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि दुश्मन की जब भी हमारे ऊपर पैनी नजर हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बिल्कुल कुंदन, रोड बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विपिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा कुंदन। और आपने जो बताया उससे यह तो जाहिर है कि सेना को सशक्त बनाने के लिए हर वो कोशिश, हर वो तैयारी सरकार कर रही है जिसके जरिए भारतीय सेना को और मजबूत किया जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।